भारत के अंतरिक्ष हीरो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्वदेश लौट चुके हैं। कल दिल्ली पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आज संसद में उनके सम्मान में विशेष चर्चा हुई। अब उनके परिवार के लोग उनके घर आने का इंतजार कर रहे हैं। 25 अगस्त को उनके लखनऊ पहुंचने की उम्मीद है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले लखनऊ के शुभांशु शुक्ला के सम्मान में संसद की लोकसभा में विशेष चर्चा हुई। इस दौरान आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। सरकार ने कहा कि भारत के मिशन गगनयान में शुभांशु की यह यात्रा बेहद अहम होने वाली है। आज एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने, और हर बच्चा ये ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बनूं। तो प्रयोग जैसा मैंने कहा शुभांशु ने किए हैं, वो प्रयोग तो एक भारतीय कर रहा है। उनकी किट्स भी भारत में विकसित की गई, लेकिन उनका लाभ सारी मानव जाति को होने वाला है। 2027 में पहला मानव हिंदुस्तानी अंतरिक्ष में जाएगा, गगनयान। 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और 2040 में एक भारतीय चांद की धरती पर कदम रखेगा। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर शुभांशु का जोरदार स्वागत किया गया था, जहां उनके पिता और बहनों समेत परिवार के सदस्य मौजूद रहे। अब जल्द ही शुभांशु लखनऊ अपने घर पहुंचने वाले हैं। 25 अगस्त को उनके घर आने की संभावना जताई जा रही है, और इसे लेकर परिवार समेत पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। तो रहे सुना है 25 को आ जाएंगे, लेकिन रुकेंगे कई दिन ये नहीं मालूम है। अभी बेटी से बात हुई थी दिल्ली से, तो उसने बताया था मम्मी 2-3 दिन रुकेंगे, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, टाइम नहीं है उनके पास बिल्कुल नहीं। तो हमें बड़ा शौक लगा, इतने दिन बाद आ रहे हैं, वो भी 2-3 दिन रुकेंगे तो कैसे क्या होगा। तो इसरो वाले छोड़ ही नहीं रहे, उनको पता नहीं क्या कहाँ बेटे को छोड़े तो थोड़ा घर वाले थोड़ा सा समय बिता पाए। वालों के साथ बिताने का टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। कब आए थे लास्ट टाइम, और अब आप कितने दिनों बाद देखेंगे? 1.5 साल हो गया। पिछले साल अप्रैल में आए थे, 3-4 दिनों के लिए आए थे, तब मुलाकात हुई थी। शुभांशु शुक्ला के लगातार प्रोग्राम तय है। मंगलवार को उनकी इसरो की अहम बैठक भी तय है, जिसके बाद 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उनका कार्यक्रम होगा। परिवार और शहरवासी दोनों ही उनके लखनऊ आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है वो घर भी ना हो, ये भी संभव है। और घर अगर आएंगे तो जो खाएगा वो बना के देंगे उसको, मगर अभी हमको उम्मीद नहीं है जरा से भी कि घर आएंगे भी। तो आपकी बातचीत हुई, आपने बोला है कि घर जरूर आना है। कहा तो है हमने कहा भाई घर जब तक नहीं आओगे तब तक हम महसूस ही नहीं करेंगे कि मेरा बेटा आया है। ऐसे तो लग रहा है सेलिब्रिटी आया है होटल से आके, गेस्ट हाउस से आके वापस। तो कह रहा नहीं माँ आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा, कुछ दिन बाद आऊँगा, घर तो आऊँगा ही। घर शुभांशु शुक्ला भारत के गगनयान मिशन में भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में एक्सियोम 4 स्पेस मिशन का यह अनुभव देश के लिए बहुत काम आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में एक महिला पहलवान अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में पति और ससुराल वालों का रवैया बदल गया, और अब जब वो ससुराल पहुंची हैं तो उन्हें घर में नहीं घुसने दिया जा रहा, और पुलिस द्वारा भी धमकाया जा रहा है। बैकुंठी सदन, अवंतिका थाना, कविनगर, जिला गाजियाबाद। इस घर के बाहर बैठी महिला राखी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रह चुकी है, लेकिन राखी का आरोप है कि उसे अपने पति के घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण वो ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। मेरी शादी 3 साल रिश्ता रुकने के बाद में इसी परिवार में 9 जुलाई 2024 को मेरी शादी हुई है। पूरे धूमधाम से 1,500 लोगों की गैदरिंग में। किसी कारणवश, वो कारण तो मुझे नहीं पता है, पूरी प्लानिंग से मेरे को घर से निकाल के मेरा जो स्त्री धन था वो मुझसे ले लिया, मेरे पति को बुला लिया। जैसा ये बता रहे कि इन्होंने तलाक का मुकदमा भी डाल दिया है। मुझे आज तक ये नहीं पता मेरी गलती क्या है। मेरा प्रयास है शांतिपूर्वक अपना घर बसाने का। अगर मेरी कोई गलती भी है तो मुझे मेरी गलती बताई जाए, मेरे परिवारजनों के साथ बैठा जाए,
मुझे बताया जाए कि कम से कम मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि मैं खिलाड़ी होते हुए जो देश के लिए खेली है, जिसने जीवन में मेहनत की है और एक अच्छी इंटेंशन से अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करने की कोशिश की है, वो आज इस दहलीज पर घर के बाहर बैठी हुई है जहाँ कुत्ते बैठे। महिला पहलवान का आरोप है कि वो बारिश में भीगती रही, लेकिन उसके ससुराल वालों ने घर का दरवाजा नहीं खोला। महिला का ससुर गजेंद्र शर्मा मिर्जापुर में दारोगा है। महिला का आरोप है कि ससुर के कहने पर पुलिस ने उसके परिजनों को भगा दिया और उसे धमकी दे रही है। पुलिस वाले आकर के मुझे यहाँ कहते हैं कि हमें या तो आप यहाँ से उठ जाओ। जैसे ही मेरे घर वालों को यहाँ से भगाया है उन लोगों ने, मुझे अकेला पा करके उन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया है कि या तो तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हमें पुलिस फोर्स बुला के यहाँ से तुमको भगाना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, मेरा अधिकार है इस घर में रहने का, मैं ब्याहता एक शादी करके यहाँ आई हूँ। पुलिस को एक लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, जो बैठे वो घर के अंदर बैठे, घर के बाहर मैं बैठी हूँ। अगर आप घर में घुसा नहीं सकते तो आप निकाल भी नहीं सकते। पीड़िता का कहना है कि वो तलाक नहीं चाहती, लेकिन पति और ससुराल वाले उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या पीपल के पेड़ की परिक्रमा से कैंसर ठीक हो सकता है? क्या पीपल की पूजा से लिवर ठीक हो सकता है? क्या लकवे से जूझ रहा व्यक्ति पीपल की परिक्रमा कर ले तो क्या वो सही हो सकता है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, किस तरह का दावा कहां क्यों किया जा रहा है। इसे चमत्कार कहें या अंधविश्वास, लेकिन पीलीभीत के इस पीपल को चमत्कारी होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि इस पीपल के पेड़ की परिक्रमा मात्र से ही लोगों की कैंसर की बीमारी दूर होती है, लकवा ग्रस्त आदमी तंदुरुस्त हो जाता है। यहाँ पे कैंसर था हमें, जब से हमें यहाँ आए हमारे बहुत आराम है। हम पहले लखनऊ पे हमारे इलाज चलते हैं, तो हम जब से पता लगी यहाँ पे कि तब हम यहाँ पे आए तो हमारे बहुत आराम मिले, तब से हम बराबर आए रहे। हमने धूप बत्ती लगाई और फेरे लगाए जल चढ़ाओ, फिर मैंने धुलाई, हमें फायदा हुई। पीलीभीत जिले के बीसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव सखिया में स्थित 100 साल पुराने इस पीपल के पेड़ की परिक्रमा के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। लोग इस पेड़ को अब डॉक्टर ब्रह्मदेव मानकर यहाँ पूजा अर्चना में जुट गए हैं। यहाँ लोगों ने कही था, हम मतलब यहाँ धूप बत्ती जलाए, फेरा लगाओ, धूप बत्ती लगाओ और प्रसाद चढ़ाओ, हमको आराम मिली। सही है, आज खून थोड़ा हमारा जाम हो, ब्रेन हेमरेज हो तो डॉक्टर सतीश की दवाई चलती, तो वे सही ना हो रहे थे। फिर वे लदके मोटरसाइकिल पे आए, मोटरसाइकिल लदके आए तो उन्हें कहीं जैसे तैसे फेरा लगवाओ, पकड़ी 4 लोगों ने है। फिर वो 2 दिन तो उनको पकड़ लाए, तीसरे दिन अपने आप आउट जाते। इस दावे के साथ लोग इस पीपल के पेड़ को चमत्कारी मानकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ब्रह्मदेव के आसपास की करीब 50 लाख की पट्टे की जमीन को हथियाने के लिए अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है। हमारा खेत है, ये लोग जमीन छीनना चाहते हैं बस। कितना खेत है? 7 बीघा। बता रहे हैं आस्था का केंद्र है, लोग आ रहे हैं, सही हो रहे हैं। कुछ नहीं है, ये खाली झूठ बोल रहे हैं बस। क्या इसका पीछे मकसद है? इसके पीछे यही मकसद है कि ये लोग छीनना चाहते हैं हमारा खेत, बस यही इनका मकसद है। हमारे डैडी है नहीं तो हमारा ये खेत छीनना चाहते हैं, ये सोचते हैं हमारा खेत मिल जाए, इनका खेत है जो हमारे लिए मिल रहा है। और हम गरीब इंसान है, 2 बहनें शादी करने के लिए, बताओ हम कहाँ से शादी हमारे लोगों की होगी, कहाँ से क्या खाएंगे हम? इसमें जबरदस्ती रास्ता निकाल रहे हैं कि रास्ता है भी नहीं। फिलहाल कुछ लोग इस पेड़ को चमत्कारी मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सरकारी जमीन हथियाने का तरीका बता रहे हैं। लेकिन जो भी हो, लोगों की भीड़ जुटनी यहाँ शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगभग आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ और बारिश के मार झेल रहा है। कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। अनंतनाग में भारी बारिश के बाद नदियों में तूफान सा उठ रहा है, तो मुंबई में कई इलाके बारिश के पानी से डूब चुके हैं।
कश्मीर से महाराष्ट्र तक लगभग आधा उत्तर भारत इस वक्त मानसून की सैलाबी सितम झेल रहा है। किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही के बाद मानसून का सितम जारी है। डल झील में चलने वाली नावें गलियों में चल रही हैं। कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के बीच जहां यहां के स्थानीय लोग परेशान हैं, वहीं पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। काफी एंजॉय किया है, काफी एंटरटेनमेंट किया है। हम फैमिली के साथ आए हुए हैं, 7 बच्चे हमारे साथ, 3 फैमिली है हम। ये मुंबई का अंधेरी इलाका है, जहां मानसूनी बारिश की वजह से सड़क समंदर में तब्दील हो चुका है और सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। घुटने से ऊपर तक पानी में देखिए किस तरह गाड़ियां चल रही हैं। मुंबई का मातुंगा रोड बारिश के पानी से तालाब बन चुका है। भारी बारिश के बीच लोग यहाँ भी सड़कों पर तैर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से यहाँ लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने के बाद यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी लेवल को पार कर गया है। यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और किसी भी वक्त जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। गंगा बैराज पर जलस्तर 114.75 मीटर पहुंच चुका है। इसके बाद गंगा बैराज के किनारे 10 गांव के खेत गंगा के पानी में डूब गए हैं। आसपास के गांव जलमग्न हो चुके हैं। गंगा का पानी घरों तक घुस चुका है। सड़कों पर भरे इस पानी की रफ्तार को देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये बारिश का पानी है, बल्कि ये गंगा में आए उफान का परिणाम है कि गांव के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। लोग अपने घरों के अंदर हैं, कुछ लोगों ने तो अपने घरों में ताले। ये जल भराव नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कानपुर के गंगा कटरी के कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पानी जमा है। लोग अपने घरों में बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि अगर पानी का लेवल और बढ़ा तो ये इनके घरों के अंदर तक पहुंच सकता है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी के रौद्र रूप से जिले के 75 से अधिक गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बजेड़ा गांव में शारदा नदी से गांव को बचाने के लिए बनाया गया बांध कट चुका है। महज 10 सेकंड में नदी के रौद्र रूप में गांव के 3 मकान पानी में समा गए। इसके साथ ही यूपी के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को सरकार की ओर से मदद की जा रही है। बाढ़ चौकियां अलर्ट हैं और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाढ़ और बारिश से पहाड़ी इलाकों में तबाही जारी है। उत्तराखंड में गंगा का रौद्र रूप हरिद्वार और ऋषिकेश के घाटों को डुबा चुका है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी उफान पर है और उसके साथ ही कई इलाकों में लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी के निशान के ऊपर बह रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश अगर इसी तरह होती रही तो गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और 294 लेवल हमारा खतरे का निशान होता है और जो भी पानी बढ़ रहा है जिससे इसकी प्रॉपर सूचना उच्च अधिकारी को और हरियाणा प्रशासन वालों को लगातार दी जा रही है। इसका जो प्रभाव पड़ेगा जो हरिद्वार के डाउन में है, जैसे मान लो बिजनौर वगैरह और अन्य क्षेत्र जो है जिले हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पूरी तरह संपर्क में बनेगा सर। ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। त्रिवेणी घाट में आरती स्थल भी पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से आरती करने में दिक्कत आ रही है। प्रशासन लगातार घाटों पर नजर बनाए हुए है और नहाने वालों को अलर्ट किया जा रहा है। गंगा जी का जलस्तर बढ़ने के कारण थोड़ी आरती की व्यवस्था में असुविधा हो रही है क्योंकि श्रद्धालु ज्यादा हो रहे हैं, बैठने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सूक्ष्म रूप से कभी कभी सांकेतिक रूप में गंगा जी की आरती की जा रही है। लगभग 1-2 रोज पहले तो ये माँ गंगा का जलस्तर काफी आगे पार्किंग तक जा चुका था, परंतु आज धीरे धीरे कुछ नीचे की ओर है और उम्मीद है कि समय के साथ माँ गंगा जी का जलस्तर कम होगा और लोगों को अपने भक्ति भाव में सुविधा मिलेगी।
रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर आ गई हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। ऐसे में नदी किनारे रह रहे परिवारों को भी खतरा बना हुआ है। और आप देख सकते किस तरीके से यहाँ पे जो भवन है वो आधे डूब चुके हैं नदी में, और लगातार जो प्रतीक्षालय थे यहाँ पे वो भी यहाँ पर पूरी तरह डूब चुके हैं। और अभी भी अगर बारिश होती है लगातार खतरा यहाँ पर बना हुआ है। आप ठीक सामने देख सकते हैं वहाँ पर नगर पालिका के बिल्डिंग है, तमाम मंदिर वहाँ पर जो लोगों के आवासीय भवन है, लगभग उनके ग्राउंड तक ही वहाँ पे पानी पहुँच चुका है। और अब जो जलस्तर वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। चमोली बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। पागल नाला भनेर पानी के पास पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे बंद है। कमेड़ा में मलबा आने से हाईवे बंद है, तो वहीं पुनगांव में पहाड़ी से चट्टान गिरने से सड़क धंस गई है और हाईवे बंद होने से दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी हाईवे से मलबा हटाकर उसे खोलने में जुटा है, लेकिन बार बार हो रही बारिश से काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी से आगे 13 दिन से बंद है। वहीं देर रात नालू पानी के पास पहाड़ी से भारी मलबा आने से हाईवे बंद है, जिसके चलते जिला मुख्यालय से सैकड़ों गांव का संपर्क कटा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में बारिश और पहाड़ी से मलबा आने की वजह से यमुनोत्री हाईवे भी बंद है। यमुनोत्री हाईवे नारद चट्टी, राना चट्टी, कल्याणी के पास बंद है। हाईवे बंद होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। बंद सड़क को खोलने की कोशिश लगातार जारी है। उत्तरकाशी के मनेरा मोटर मार्ग में करीब 100 मीटर के इलाके में लैंडस्लाइड जोन एक्टिव है और पहाड़ी से लगातार मलबा आने से सड़क बंद है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पहाड़ी से पत्थर नीचे आ रहे हैं, लेकिन इस बीच लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टॉर्नेडो यानी बवंडर अक्सर समुद्र में देखने को मिलते हैं, लेकिन कासगंज के दरियावगंज झील में ये नजारा देखकर लोग हैरत में पड़ गए। झील की शांत सतह अचानक उफान उठी और पानी के बीचों बीच एक घूमता हुआ बवंडर वहां बनने लगा। अक्सर समुद्र में उठने वाला बवंडर कासगंज के झील में देखने को मिला। तेज हवा के झोंकों के साथ कासगंज की दरियावगंज झील पर एक अद्भुत और रोमांचक टोर्नेडो कैमरे में कैप्चर हुआ है। झील की शांत सतह अचानक उफान उठी और पानी के बीचों बीच एक घूमता हुआ बवंडर बनने लगा। देखते ही देखते ये टोर्नेडो पानी को ऊपर की ओर खींचने लगा, मानो झील का पानी आसमान से मिलने जा रहा हो। आसपास मौजूद ग्रामीण और चरवाहे ये नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। कई लोगों ने मोबाइल कैमरे में इस सीन को कैद कर लिया। कुछ देर तक झील की सतह पर ये टोर्नेडो बना रहा और फिर धीरे धीरे विलीन हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार ये घटना उस समय होती है जब झील की सतह पर मौजूद गर्म और नम हवा ऊपर उठती है और ऊपरी ठंडी हवाओं से टकराकर एक भंवराकार स्तंभ बना देती है। सामान्यतः ऐसी घटनाएं समुद्रों में देखी जाती हैं, लेकिन दरियावगंज जैसी झील में इसका दिखना बेहद दुर्लभ माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार ऐसा नजारा देखा और कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था मानो झील का पानी आसमान में समा रहा हो। वहीं लोगों की माने तो इसे देखने के बाद उस क्षेत्र में कुछ देर बाद तेज बारिश भी हुई है। कासगंज से अजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18। पहाड़ के जंगलों की तस्वीर जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही खतरनाक भी। आज हम आपको उत्तराखंड के जंगलों की कुछ अनोखी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक बाघ और एक मोर एक साथ टहलते देखे जा रहे हैं। कहीं हथनियों का झुंड अटखेलियां करता दिख रहा है, तो कहीं पर अजगर लोगों को डरा रहा है। राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर की ये अनोखी तस्वीर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की है। ढेला जोन से आया ये अनोखा वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कैमरे के एक ही फ्रेम में राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर कैप्चर हुए हैं। वीडियो इसी साल 24 जुलाई का बताया जा रहा है, जहां ढेला ग्रासलैंड में सैलानियों और फोटोग्राफरों के कैमरे में कैद हुआ है।
वीडियो में मोर के पीछे बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। इसे देखकर लग रहा है कि ना तो मोर को बाघ से डर लग रहा है और ना ही बाघ में शिकार को लेकर कोई जल्दबाजी है। ये जो वीडियो डालने के पीछे मेरा मकसद है, इसमें एक तो आप देख रहे होंगे कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ इसमें है, और उसके आगे आगे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर भी जो है आगे आगे उसके चल रहा है। तो दोनों जो है नेचर में अपना तालमेल बना के रह रहे हैं। तो ये मैसेज जो है मेरा सभी वन्यजीव प्रेमी और नेचर से जुड़े हुए लोगों के लिए है कि हमें भी जो है अपना ऐसा तालमेल बना के रहना चाहिए। इधर हरिद्वार के खड़खड़ी की सूखी नदी में जंगल से निकलकर हाथियों का झुंडा धमका। इस झुंड में शामिल 3 नन्हे हाथी अटखेलियां करते नजर आए। हाथियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने ये नजारा अपने मोबाइल में भी कैद किया। हाथियों की अटखेलियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि सूखी नदी में 9 हाथी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि खड़खड़ी क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से सटा हुआ है और अक्सर जंगली हाथी आबादी में घुसते नजर आते रहते हैं। हरिद्वार के लक्सर में एक किसान के खेत में विशाल अजगर दिखने से दहशत फैल गई। लक्सर के मिर्जापुर गांव के पंजाब सिंह सुबह अपने खेत में जैसे ही पहुंचे तो उनकी नजर खेत में रेंग रहे अजगर पर पड़ी। विशालकाय अजगर को देखकर किसान के होश फाख्ता हो गए। इसके बाद आसपास के दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग को बुलाया गया और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। रेस्क्यू किए गए अजगर की लंबाई करीब 15 फीट बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।